नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे दलित दूल्हे भारी घुड़सवारी। विकास पथ पर सतत अग्रसर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के आगरा में एक बार फिर से सामंती मानसिकता सामने आई है। बारात चढ़ते समय दलित समाज के दूल्हे की घुड़सवारी दबंगों को रास रहने नहीं आई। आगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिससे समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया गया है। मामला एतमादपुर थाना क्षेत्र के चलेसर स्थित कृष्णा गार्डन का है, जहां मथुरा से एक दलित दूल्हे की बारात आई थी। जैसे ही दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, कुछ दबंगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। दबंग युवकों ने मैरिज लॉन पर धावा बोल दिया और लाठी डंडों से लैस होकर बारातियों जनातियों पर जमकर हमला कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लोग चिल्लाते चीखते रहे, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि तमाम संवैधानिक अधिकारों और सरकारी अभियानों के बावजूद दलित समाज पर हमले क्यों नहीं रुकते। क्या दलितों की घुड़चढ़ी आज भी कुछ लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचाती है? सत्तारूढ़ भाजपा ही नहीं, सपा व कांग्रेस भी दलितों की हिमायती दिखाई देती है, जबकि बसपा और भीम आर्मी स्वयं को दलितों का सबसे बड़ा सरपरस्त के रूप में स्थापित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राजनीतिक दल चुनावी मौसम में भले ही दलितों के हिमायती होने का लाख दावा करें, लेकिन जमीनी हकीकत में सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस घटना में क्या ठोस कदम उठाती है, या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह सिर्फ एक और मामला बनकर ही रह जाएगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि वोट बैंक की आपसी प्रतिस्पर्धा में कहीं ऐसे मामलों को उकसाकर स्वार्थ पूर्ति की कोशिशें तो नहीं की जा रही, अथवा गुजरे जमाने के इतिहास से प्रेरित लोग ऐसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं। पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के आसपास कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद और संघर्ष देखने को मिला। यह स्थिति लोगों के जहन में सवाल उठा रही है, या फिर सत्ता और विपक्ष के दबाव में पुलिस मामलों को दर्ज तो कर लेती है, लेकिन अति और अराजकतावादियों की मानसिकता बदलाव का इलाज नहीं हो पाता है। यानी तात्कालिक पहल के बाद आरोपियों को सबक सिखाने का काम शिद्दत से नहीं हो पा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी हैं, बीएसपी नेता विप्लव चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अनिल झा, और हमारे साथ में आगे और मेहमान जुड़ेंगे। अजेंद्र चौहान आगरा से संवाददाता हमारे, और रुचिता चौधरी पूर्व पुलिस अधिकारी। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अविरल जी, आपसे पूछेंगे, लाख दावे किए जाते हैं बराबरी के, संविधान ने बराबर का हक दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं जो पहले इतिहास में जरूर सामने आती रही हैं, लेकिन वक्त के साथ लोगों की सोच बदली, मानसिकता बदली और पुरानी मानसिक प्रवृत्ति कम होती गई। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और ऐसी घटनाओं से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जो खास अधिकार दलितों को दिए जाते हैं, उनको भी पुष्ट करते हैं। नहीं, देखिए, जहां तक इस प्रकार की घटना विषय है तो रूप से दुखद है, निंदनीय है, इसमें कोई दो राय, कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय है लोगों की मानसिकता का, लोगों के माइंडसेट का, और जिस प्रकार की मानसिकता लोगों के भीतर आज भी मौजूद है, निश्चित रूप से चिंता योग्य विषय है और चिंतित कर देने वाला विषय है। इस प्रकार की घटनाएं आज भी सामने आ रही है। आज भी इस प्रकार से लोगों को जाति के आधार पर टारगेट किया जाता है। समाज में इतना विभाजन आज भी मौजूद है। लोगों के मध्य में एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में निश्चित रूप से इसे देखा जाता है। कोई दो राय, कोई दो मत इसमें नहीं है। और रही बात उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, तो इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देने वाले, इस प्रकार की घटना को, दुखद घटना को अंजाम देने वाले लोगों को निश्चित रूप से सजा जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक प्रकार से कानून की ओर से कठोरतम कार्रवाई लोगों पर निश्चित रूप से होगी। इसमें किसी प्रकार से दो राय, दो मत, संदेह और संशय किसी पार्टी के किसी नेता को नहीं होना चाहिए। और जहां तक विषय दौड़ा दौड़ा कर पीटने का, निश्चित रूप से बहुत दुखद है, किसी भी रूप में यह एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।
ठीक है, विप्लव चौधरी बीएसपी नेता हमारे साथ में है। विप्लव जी, दलितों के साथ ये जो मामला सामने आया, मारपीट हो गई, कुछ दबंगों को एक दूल्हे का घोड़े पर चढ़ना रास नहीं आया, जिस बात ये पूरा विवाद किया और मारपीट में तब्दील हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना पर? इस तरीके की घटनाएं कई सारे सवाल होती हैं। गरिमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात रखने का मौका दिया है आपने हमें। गरिमा जी, इस पूरे प्रकरण में मैं बहुत ही बारीक से एक बात कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल बराबर का योगदान है। वो कैसे, मैं आपको ही समझा देना चाहता हूं। अभी जिस प्रकार से जो एक रिसेंट में जो घटना हुई, जो 12 अप्रैल को जो सेना का जो वहां पर एक आंदोलन हुआ, वहां पर चूंकि वो समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रेरित था, जिस तरह की बयान समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई, उसके बाद से करणी सेना ने वहां पर इस तरह का वहां पर एक इवेंट किया। उसमें आपने देखा कि किस तरह से वहां पर फरसे, तलवारें लहराई गई। एक पूरा खुला चैलेंज था ये उत्तर प्रदेश की सरकार को, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस तरह के अपराधियों का मनोबल जो है बढ़ जाता है, और उसी बढ़े हुए मनोबल के कारण घटना हुई है जो आप देख रहे हैं गढ़ी रामी में, आगरा में, विधानसभा एतमादपुर में जो घटना हुई है, उसी बढ़े हुए मनोबल के कारण हुई है। जब भी इस प्रकार की चीजें होती हैं तो ये समझा जाता है कि इस प्रकार के लोग जिनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि उनको प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहता है, वो खुली चेतावनी देते हैं। और ये जो 9 नामजद आरोपी हैं, इसमें 20 अज्ञात आरोपी हैं, इनमें से किसी भी अभी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। समय बीत जाने के बाद भी 9 नामजद आरोपी हैं, 20 उसमें अज्ञात आरोपी हैं, उसमें किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये पूरा प्रकरण, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह पा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बराबर की हिस्सेदार इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ने एक माहौल खराब करने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिलवाया अपने सांसद से, जानबूझ दलित सांसद से, कि भाई जो है क्षत्रिय और दलितों में विवाद हो, देश में जो है भाईचारे को एक चोट पहुंचे, एक दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। ये समाजवादी पैटर्न रहा है हमेशा से, और भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न रहा है कि दंगा कराया जाए, उसके बाद वहां पर चुनावी राजनीति की जाए। तो ये बराबर के दोनों ही इसमें भागीदार हैं। और माननीय बहन जी ने भी इस पर ट्वीट किया, ये इस तरह की घटनाएं बहुत ही निंदनीय है, जबकि हमारा समाज जो है बहुत ही जागरूक हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज में भी बहुत सारी चीजें बेहतर होती है, लेकिन इस तरह का माहौल ये दोनों ही पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए कर रही हैं। ठीक है, हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता। सर, क्या जो राजनीतिक दल है वो व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसी घटनाओं को करवा रहे हैं? विप्लव जी की ओर से अहम बातें कही गई, मैं कह दूंगी कि आरोप किए गए हैं। देखिए गर्मा जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उरल जी को सुन रहा था, और मेरे दोस्त, अभी मैं नाम उनका नहीं सुन पाया, विप्लव जी हैं। हाँ, शायद वो बहन मायावती जी के सपोर्टर हैं और वो उनके तरफ से बोल रहे थे। मैं पहले अविरल जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा। अविरल जी बहुत दुख जता रहे थे राजनाथ सिंह जी के स्टाइल में, और बड़ा अफसोस कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसको निंदा करनी चाहिए। तो ये कर कौन रहा है और हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, और कर रहे हैं कौन? इनके समर्थक, इनके नेता, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री, और यहाँ तक कि मैं चैनल पे बैठ के मुख्यमंत्री जी का भी नाम लूंगा। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया गया। क्या हुआ? अभी जिस घटना की जिक्र आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी 4-5 दिन पहले घटना देख रहा था कि वहां दलित का शादी में दलित का लड़का गया मंदिर में पूजा, मतलब प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, जैसा कि एक परंपरा है हिंदू सनातन की बात ये लोग करते हैं कि किसी भी शुभ काम से पहले मंदिर में जाके भगवान को, या जिस देवी कुल देवता जो भी मानता है उसको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर कोई शादी ब्याह काम का करने जाते हैं। वहां उनको घुसने नहीं दिया गया और जाके मजार पे बैठ गया उधर। तो ये कर कौन रहा है और करा कौन रहा है और हो कहाँ रहा है? ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, ये जो है जहाँ पे भाजपा की सरकार या उनके एनडीए की सरकार है वहां नहीं हो, वहां से बाहर की नहीं हो रही है, ये वही हो रहा है जहां पे इनकी सत्ता है। तो उसमें दुख हो रहा है इनको, उनको कष्ट होना भी चाहिए, पश्चाताप भी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या कर रहे हैं इसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। उस पर कार्रवाई कब होगा, कब ऐसी सीख दी जाएगी, ऐसी कानूनी कार्रवाई करके कि दूसरा कदम उठाने वाले इस तरह के लोगों को, चाहे किसी भी नेता, दल या पार्टी या कहीं का भी रहने वाला हो, उसकी रूह कांप जाए, उसकी कोई गारंटी जिम्मेदारी नहीं। अब आते हैं बहन मायावती जी के, हमारे एक समर्थक बोल रहे थे ये सब सपा करा रही है। तो बहन जी कर क्या रही है? अगर सपा सब करा रही है, बहन जी की वोट बैंक सब खिसकते हुए चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। बहन जी बैठ के चुप मौन धारण की हुई है, अब दलितों पे अत्याचार हो रहा है,
आप कह रहे हो कि संसद में जो रामजी लाल सुमन जी ने जो बयान दिया वो सपा ने करवाया। सपा के लोग वहां 40,000 इकट्ठा थे, लाठी डंडा और भाला गणा फरसा और बंदूक लेके, उनके घर पे बुलडोजर लेके चढ़ाई करने जा रहा था। कम से कम कुछ तो पढ़ लिख के और सोच समझ के बोलना चाहिए। तो कुछ ये मुझे बता दीजिए ठीक है अनिल झा जी, आखिर किस लिए, क्या कराने की नियति है समाजवादी पार्टी की? आखिर किस लिए दंगा कराने की नियति है क्या समाजवादी पार्टी की? गरिमा जी ये गलत तरीका है। जब आपकी बारी आए ठीक है। हाँ विप्लव जी बीच में टिप्पणी मत कीजिए, ठीक है बोलने दीजिए। ठीक तो है। अगर बहन मायावती जी इतने ही शुभ चिंतक हैं तो राज्यसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में कहते हैं खुले मंच से कि भाजपा को वोट दे देना, सपा को वोट मत देना। तो दलित चाहेगा तो किसी को ही वोट दे सकता है भाई। ठीक है, देखिए राजनीतिक, मुझे लगता है इस पर राजनीति बिल्कुल होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आखिर में एक तरफ आरोप ये भी लग रहा है कि वो भी राजनीति के चलते ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवाया जाता है और यहाँ टीवी पर बैठकर भी राजनीति ही निकलकर सामने आ रही है। अनिल जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में सर। मायावती चुप रहती है सर, लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ठीक है अनिल जी शांत हो जाइए और मेहमान है उनको भी सुनते हैं। रुचिता चौधरी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। अजेंद्र चौहान हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुचिता जी का हम रुख कर लेते हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। बहुत स्वागत मैम आपका। रुचिता जी क्या कहना चाहेंगी, ऐसी घटनाओं पर पुलिस को भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे दबंगों को खास तौर पर सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। भले ही राजनीतिक लोगों से, दलों से प्रेरित होती हुई ये घटनाएं, लेकिन अगर ये लोग ऐसा नहीं करें तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी। तो इन दबंगों को, अगर राजनीति से प्रेरित है तो ये जो इमीडिएटर्स हैं इन पर भी एक्शन होना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी घटना को करने की हिमाकत ना कर सके आगे से। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? अनम्यूट कीजिए मैम, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं वो निंदनीय है, समाज की व्यवस्था को विस्थापित करती हैं। इस ही की आवश्यकता है, वो किसी भी दल से संबंधित हो। समाज में एक वो ऐसा पद रखते हैं जो लोगों के समूहों को प्रभावित करता है। हाँ। हर किसी को विधि सम्मत जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। निसंदेह जो एजेंसी है पुलिस, उसे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पर हम सभी जानते हैं कि पुलिस किसी भी प्रशासन का एक कार्मिक हिस्सा है, हाथ और पैर है। निर्णय कहीं और से होते हैं। वो निर्णय जब ब्रेन निर्णय ले लेगा तो कार्य करने में पुलिस को देरी नहीं लगती है। हो सकता है निर्णय लेने में अभी तक स्पष्टता नहीं होगी, इसी कारण पुलिस ने अभी कोई कार्यवाही नहीं की है। तो वो निर्णय लेने वाले कौन हैं? जो उच्च पदों पर बैठे हैं और जो शासन को चला रहे हैं, उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि ऐसी घटनाओं में एक सीख मिले, ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई कोशिश ना करे इस तरह की घटना करने की, कि समाज में कौन घोड़ी पे चढ़ेगा, कौन पैदल जाएगा, किसके घर के दरवाजे पर कितना वॉल्यूम होगा। इन चीजों के लिए एजेंसियां हैं जो निर्धारित करेंगी, ना कि कोई पार्टी या व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से संबंधित व्यक्ति इस आधार पर। ठीक है, ठीक है रुचिता जी, माफी चाहते हैं, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही और मेहमान हमारे साथ में, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं अजेंद्र चौहान, उनका रुख कर लेते हैं। अजेंद्र जाना चाहिए। ठीक है रुचिता मैम, लौटेंगे आपके पास में, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसके चलते आपको वापस से हम सुनेंगे। अजेंद्र चौहान का पहले रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, पूरी घटना क्या है, क्या इन दबंगों के खिलाफ अब तक कोई एक्शन हुआ और क्या ये घटना राजनीति से प्रेरित लगती है? क्योंकि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ पैनल में भी बैठे हैं, उनकी ओर से भी ऐसा कहा जा रहा है कि कई बार ऐसी घटनाएं करवाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल ताजा मामला क्या कुछ कह रहा है? पुलिस ने जब पूरे मामले में जांच पड़ताल की तो कुछ अब तक निकलकर सामने आया क्या? देखिए गर्मा, पहले तो मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा कि अब जो समय है, अब जो माहौल है, वो ऐसा माहौल है कि हर जगह सिर्फ जात और पात को लेकर बात आती है। जिस तरह से ये घटना सामने आई है जिसमें कि दूल्हे की पिटाई की गई खींचकर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं, एक बारात और इस गांव में चढ़ी थी और वो भी दलित परिवार की बेटी की शादी थी और जो आरोपी हैं इनके बिल्कुल घर के सामने ही वो बारात चढ़ी। आराम से बारात आई, बारात घोड़ी पर चढ़कर आई और सकुशल सारे काम हुए, लड़की विदा हुई। जो ये विवाद आया है गर्मा सामने, वो जब ये बारात तगला तल्फी के जो निवासी हैं, दलित परिवार है, वो यहाँ पर छलेसर स्थित कृष्णा गार्डन में
यहाँ कृष्णा मैरिज होम में शादी का ये कार्यक्रम था। तो जब ये बारात निकल कर जा रही थी तो जो दूल्हे की जो बग्गी है वो घोड़े के बारात के साथ ये डीजे, जो आजकल जो डीजे चले हैं, जैसा हरियाणा का जो पैटर्न हुआ था, तमाम तकरीबन 40 से 50 स्पीकर उसमें गर्मा लगाए जाते हैं और उसका साउंड काफी तेज होता है। विवाद सिर्फ एक साउंड से शुरू हुआ, जब जो आरोपी पक्ष है जो बताया जा रहा है कि उस पर कहा, उन्होंने वहां जो बाराती थे उनसे कहा कि इसकी आवाज थोड़ी कम कर लो, ये घर के सामने से काफी तेज आवाज आ रही है, इसमें बच्चे भी घर में हैं। लेकिन उनके द्वारा जब आवाज नहीं कम की गई तब ये माहौल तब्दील हो गया मारपीट में, और मारपीट सड़क पर हुई। जैसा कि आरोप लगाया गया पीड़ित पक्ष ने कि दूल्हे को कॉलर पकड़ के घोड़ी से खींच लिया गया और लाठी डंडे से मारा। दरअसल दोनों पक्ष के करीब 5 से 6 लोग घायल हैं। दोनों ही पक्षों में मारपीट हुई और दोनों पक्ष के लोग घायल हैं। उसके बाद अजेंद्र, ये पूरा मामला देखिए, एक किसी बातचीत को लेकर विवाद बढ़ गया, मारपीट शुरू हो गई, एक ये मामला है, दो एंगल निकल कर आ रहे हैं, या फिर उस दूल्हे के दलित होने और घोड़ी चढ़ने को लेकर विवाद है? क्या अब तक ये स्पष्ट हो सका है कि आखिर विवाद किस चीज को लेकर हुआ था? देखिए, अगर मैं जो FIR कराई गई है उसमें कहीं पर भी डीजे का प्रयोग नहीं किया गया। वहां साफ तौर से जिस तरह से भीम आर्मी के लोग आए, जो जलाध्यक्ष रिंकू सेठ, वो थाना एतमादपुर पहुंचे। हाँ। उनका कहना था कि दलित होने की वजह से सवर्ण समाज के लोगों ने यहाँ पर गिरा कर मारा है, तो यहाँ ये राजनीतिक टूल हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि जो ये आरोप है, जो माहौल वहां था, क्योंकि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि जो आरोपी है पूरे घटना में, एक बारात और आई थी, वो भी दलित परिवार की थी, और इन आरोपियों के बिल्कुल घर के सामने ही उनका शादी का कार्यक्रम था और सकुशल काम हुआ। लेकिन यहाँ जो पूरा विवाद है वो डीजे को लेकर विवाद हुआ, और बारात पक्ष और जो आरोपी पक्ष है, जो ग्रामीण है, निवासी है, वहां पर इनमें आपस में झगड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि एक समाज कोई पूरा निकल कर आया हो और दलित समाज के जो बारात थी इनको पीटा हो। जो एक घर था जिन्होंने मना किया डीजे बजाने के लिए, उनके ही परिवार के लोगों से मारपीट हुई और दोनों ही पक्ष में 2 से 3 लोग दोनों ही लोगों की तरफ घायल हैं। लेकिन फिलहाल जो दुल्हन की मां है उसकी तहरीर के आधार पर फर्जन एक्ट और जो के साथ साथ मारपीट और बलवे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उसके बाद तमाम राजनीति हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट आया, तमाम जो अलग अलग संगठन उन्होंने बात कही। लेकिन गर्मा इस बात का जिक्र न FIR में है और ना ही जो बात सामने आई है कि विवाद कहां हुआ। और जिस तरह से आरोपी पक्ष है उसके घर के सामने भी दलित परिवार की बेटी की ही बारात आई थी और वो बारात के अंदर सारा काम सकुशल संपन्न हुआ। तो यहाँ पर एक अलग माहौल गर्मा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही गांव में 2 बारात आई थी। और जैसे कि लगातार जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलित होने की वजह से उसको बारात नहीं निकलनी थी, दबंगई यहाँ रही। लेकिन अगर यहाँ इसकी बारात नहीं निकलनी थी तो जो दूसरा पक्ष था, जो दलित बेटी की शादी हुई थी, उसकी बारात सकुशल हो गई। क्या उससे परेशानी नहीं थी? तो गरिमा यहाँ अलग पहलू है। लेकिन अब जो माहौल है, हर राजनीति में अलग अलग माहौल है और अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। गरिमा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में है, बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है एक्शन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि राजनीति को। लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। एक बात को लेकर जितना अजेंद्र ने बताया, ऐसा समझ में आता है कि विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद उसे, क्योंकि दूल्हा दलित था, इसलिए दलित के घोड़ी चढ़ने को लेकर हेडलाइन बन गई। जी नहीं, देखिए, आपने कहा कि एक्शन लिया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस पक्ष में रही है कि किसी प्रकार से किसी भी आरोपी को, किसी भी अपराधी को किसी दृष्टि से ना बख्शा जाए। नंबर 2, जहां तक विषय राजनीति करने अथवा ना करने का, तो इस डिबेट में स्पष्ट हो जाता है। मैंने किसी प्रकार का अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में किसी प्रकार का राजनीतिक बयान नहीं दिया, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अनिल झा जी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर विप्लव चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं, बीएसपी के नेता के रूप में उनके द्वारा किस प्रकार से राजनीति करने का प्रयास और प्रयत्न किया गया और किस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उल जरूर आरोप गढ़ने का प्रयास किया गया, तो निश्चित रूप से जनता देख रही है। जबकि जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हमारा क्लियर कट स्पष्ट स्टैंड है कि किसी भी प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार
अत्याचार करने वाले अथवा अत्याचार की मंशा रखने वाले लोगों पे निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एज पर द लॉ निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जांच के आधार पे, पुलिस जांच के आधार पे कठोरतम कार्रवाई करेगी। कोई भी आरोपी हो, कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी का पॉलिटिकल कनेक्शन हो, पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो, इससे किसी प्रकार से कोई फर्क उत्तर प्रदेश में कम से कम आज के समय में नहीं पड़ता है और कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, विप्लव चौधरी जी हैं और अनिल झा जी भी हमारे साथ में लगातार बने। विप्लव चौधरी का एक बार फिर से रुक कर लेते। विप्लव जी, एक तरफ दलितों के शुभचिंतक होने की बात भीम आर्मी हो या फिर बीएसपी हो लगातार करती रही है, लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं तब राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? गरिमा जी, 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी संवाददाता अजेंद्र चौहान जी बात कर रहे थे, तो अजेंद्र जी ने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं उनकी जानकारी अपडेट कर देना चाहता हूं। हरिजन शब्द को 1982 में अध्यादेश पारित करके भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है और 2010 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी उस पर रोक लगाई है। तो मैं अजेंद्र चौहान जी की जानकारी बढ़ा देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के प्रतिबंधित शब्दों का प्रयोग ना करें। आप उसको SC एक्ट बोल सकते हैं, हरिजन एक्ट नहीं बोलेंगे। दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि बहन जी क्या कर रही हैं। तो जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग जाकर के पीड़ित के साथ खड़े होते हैं और ये जो FIR कराई है हमारे जिलाध्यक्ष विप्लव जी, ठीक है, बीएसपी, मैंने भी कहा अपने सवाल में, मैंने कह दिया कि बीएसपी दलितों के शुभचिंतक होने का एक बड़ा दावा करती है, लेकिन क्या शुभचिंतक होने का मतलब यह है कि अगर कोई घटना हुई है तो उस पर सीधे राजनीति शुरू कर दी जाए? जैसा अजेंद्र ने बताया, आपने सुना होगा कि विवाद हुआ था डीजे के साउंड को लेकर, डीजे के वॉल्यूम को लेकर, लेकिन वो तब्दील होता चला गया, राजनीतिक रंग लेता चला गया और अब राजनीतिक बड़ी पार्टियों ने जब ये जांच का विषय है, इसमें पुलिस का स्टेटमेंट आने दीजिए। ये जांच का विषय है, इसमें पुलिस का स्टेटमेंट आने दीजिए कि मामला महज डीजे का था या और भी कोई कारण। मुझे लगता है व्यवहारिक तौर पर अगर आप इस बात को समझेंगे, कोई भी कारण रहा हो, मारपीट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके वो जो अपराध हुआ है उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे ना, आपने खुद भी कहा कि अब मारपीट को, मैं भी जस्टिफाई नहीं कर रही मारपीट को, विवाद हुआ, लेकिन क्या हो अगर ये विवाद मारपीट या डीजे के वॉल्यूम को लेकर होगा तो क्या वही धाराएं लगेंगी उस शख्स पर जिसने ये जांच का विषय है मैडम। तो वही चीज है, लेकिन ये पूरी तरीके से जो शुरू हो जाती है राजनीति, जो माहौल बनाने का काम शुरू हो जाता है, क्या उसका असर नहीं पड़ता? एक शख्स के ऊपर किस धारा में अपराध अंकित हो सकता है? क्या ये गंभीरता इस बात की आप समझ रहे हैं? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि माहौल बिगाड़ने का काम तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये पैटर्न रहा है, जब जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है या कमजोर दिखने लगी है, तब तक समाजवादी पार्टी ने उसको पिच बना के दी है। आपको याद दिला देता हूँ गरिमा जी, जब अविरल जी और फिलहाल बीजेपी या समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप दलित शुभचिंतक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विवाद जब हुआ तो क्या इस बात को लेकर हुआ कि सिर्फ घोड़ी क्यों चढ़ा दूल्हा? अगर वो विवाद होता तो हमें चर्चा करनी चाहिए थी कि भाई दलितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी अधिकार है, उन्हें भी हक है, संविधान ने बराबरी का हक दिया है, वो सारी चीजें एक अलग एंगल पर आती। लेकिन अगर विवाद हो गया, ये दूल्हा दलित ना होता, सवर्ण से होता, तो क्या विवाद नहीं होता? डीजे के वॉल्यूम को लेकर अगर विवाद हुआ, दो बातें हैं कि ये जांच का विषय है। यदि वास्तविकता ऐसी ना हुई तो, यदि मैं बिल्कुल कह रही हूं, मैंने पहले ही कहा कि तब हम चिंता करते। डीजे की बात महज अपने आप को डिफेंड करने के लिए हुई तो, गरिमा जी, डीजे की बात महज डिफेंड करने के लिए हुई तो ये जांच का विषय है। आप जिस पर मार पड़ी है, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी बात समझिए, उसका दुख समझिए, उसका दर्द समझिए। हम यहाँ पर जो आरोपी पक्ष है उनको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे, हम पीड़ित का पक्ष समझने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि राजनीति भी ना हो, राजनीति के भेंट ना चढ़े कोई भी शख्स, चाहे वो पीड़ित हो या जिसे पीड़ित बनाया जा रहा हो। मैं भी यही चाहती हूँ। न्याय नहीं मिल रहा है तो राजनीति तो करनी पड़ेगी। ठीक है, राजनीति किस लिए मैडम? न्याय दिलाने के लिए तो राजनीति करनी पड़ेगी। जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के विमल वर्मा के द्वारा FIR लिखाई गई, उससे पहले FIR नहीं लिख रहा। अत्याचार का मामला मैं आपसे बल्कि कह रहा हूँ अविरल जी, आपका प्रशासन FIR नहीं लिख रहा था जब तक बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने इंटरवीन नहीं किया, तब तक तो आपका प्रशासन FIR भी नहीं लिख रहा था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा। मेरे ठीक है अविरल जी, एक्शन न होने पर इस तरीके से मामले
सामने लाने पड़ते हैं। उनका कहने का अर्थ ये तात्पर्य है। जी देखिए, इन्होंने कहा कि राजनीति तो करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। देखिए, कम से कम इस प्रकार के अत्याचार के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ के हमारा विनम्र क्यों नहीं करनी चाहिए? आप जब आप पीड़ित को न्याय भी नहीं देंगे। विप्लव जी प्लीज, विप्लव जी गलत बात है, आप बीच में नहीं बोलिए प्लीज। विप्लव जी आप बोलते हैं तो कोई और मेहमान बोलता है क्या? हम और बैठे हैं तो कृपया उस चीज का करिए। अगर आप बोले तो थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। अविरल जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर अनिल जी को सुनता है। कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय आरोपियों का, तो निश्चित रूप से आरोपियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और ये जाति के आधार पर, मैं समझता हूं राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए, और जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, ये संविधान निश्चित रूप से कहता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सुनिश्चित कराना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप ज्यादा जिम्मेदारी से अपने काम को अगर पूरा करेंगे तो ये बीजेपी हो या माफ कीजिएगा सपा हो या बीएसपी, कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। तो उस चीज पर काम भी करिए। अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? सर, समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? सर, राजनीति कितनी ठीक है ऐसे मामलों में? मुझे लगता है एक विवाद हुआ, मारपीट हुई, उसको निपटाना ज्यादा जरूरी है, उस पर जो भी दोषी है उसे सजा दिलाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन कई हम देखते हैं कि जो दल होते हैं वो निजी फायदे के लिए, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के मामले को और तूल देते हैं। नहीं गरिमा जी, मैं यहाँ पे आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं दो बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने मित्र अविरल जी का जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा शुरुआत में मैंने जो बोला, मैंने राजनीति की बात करी, बिल्कुल नहीं करी। अविरल जी जो कह रहे थे, वो दुख जता रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, वो कह रहे थे ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। मैं उसी बात को दोहराया था। ये खाली टीवी पे बैठ के कहने से नहीं होगा। आप न्याय कर रहे हैं, ये न्याय कहने कर देंगे, ये दिखना भी चाहिए। क्योंकि जितने भी मामले, पहला मामला नहीं है, जितने भी दलित मामले, महादलित मामले, सब चीजें, या और भी कोई मामले विपक्ष से जुड़ा हुआ होता है, तो पार्टी की उनके सत्ता में एफआईआर तक पुलिस लिखती नहीं है, बल्कि पुलिस और प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित जो होते हैं। दूसरी बात, मैंने वो चीज को उनसे कहा, ना कि मैंने इस पर राजनीति करनी शुरू की। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए विपक्ष का काम क्या है? इस देश में कानून प्रक्रिया है, हर स्टेट में सरकार है, देश में केंद्र की सरकार है। अगर हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर किसी के साथ अन्याय होता है और वहां पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कार्रवाई भी नहीं करेंगे संविधान संबित, तो फिर विपक्ष का काम क्या रहता है? आप उसको राजनीति क्यों कहते हैं? हमें क्यों बैठाया जनता ने? इसलिए बैठाया ना कि अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो हम उनके लिए हक हुकूक के लिए लड़ेंगे। और हम कोई लाठी डंडा से थोड़े लड़ रहे हैं, हम तो है ना बैठ के आपके माध्यम से। और हमारा सबसे बड़ा हथियार कौन है? आप जैसे चैनल है, मैं वहां बैठ के कह रहा हूं। ठीक है सर, देखिए उम्मीद ये है कि ऐसे मामले जब सामने आए तो प्राथमिकता एक्शन हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, ना कि राजनीति हो। मैं किसी का भी समर्थन नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि दोषियों पर एक्शन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी भी दल की, और खासतौर पर प्रशासन की तो सबसे पहले होनी चाहिए, और तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत करने के लिए। दबंग हमलावरों ने डंडों से हमला किया था। आगरा से जो घटना सामने आई वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।